चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टॉवर अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स which reaches the ground in 6 seconds. ठीक है। A second ball thrown vertically downwards from the same position same speed, उसी जगह से उसी स्पीड के साथ, लेकिन इस बार ऊपर नहीं नीचे फेंका है। इट रीचेस इन 1.5 सेकंड। ठीक है। थर्ड बॉल रिलीज फ्रॉम रेस्ट, इसको इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। फ्रॉम सेम लोकेशन विल रीच ग्राउंड इन हाउ मच सेकंड, ऐसा क्वेश्चन है। तो पहले हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर हाइट से, ऐसा एक पर्टिकुलर मान लो ऐसी जगह है, यहाँ से बॉल ऊपर फेंका, वो ऊपर जाके एक जगह रुकेगा और फिर यहाँ से नीचे आके ग्राउंड पे टच कर लेगा, ऐसा। तो ये जो है, ये यू स्पीड के साथ फेंका समझ लो। ये जो टाइम है वो 6 सेकंड है। फिर दूसरा जो है, ये आपका टॉवर हो गया या फिर कोई भी हाइट हो गई, यहाँ से नीचे की डायरेक्शन में फेंका है सेम यू के साथ, राइट। जब ये नीचे पहुंचता है तो इसको टाइम लगता है 1.5 सेकंड। तीसरी बार सिंपल ड्रॉप किया जाता है, राइट। u इक्वल टू 0 यानी ड्रॉप किया जाता है सिंपल। तो तब जब वो नीचे पहुंचता है उसको टाइम कितना लगता है हमको ढूंढना है। ठीक है। तो देखो, मैं पहले इसको ये 1 पकड़ लेते हैं, 2 पकड़ लेते हैं, 3 पकड़ लेते हैं। तो 1 में मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगाता हूँ, राइट। तो क्या आएगा, अब नीचे का पॉजिटिव ले लेता हूँ 1 में, है ना। क्योंकि अब मेरा डिस्प्लेसमेंट भी, ये स्टार्ट और ये एंड, मेरा डिस्प्लेसमेंट h पकड़ लो, हाइट ऑफ दैट थिंग, टॉवर जैसा कुछ। हाँ, टॉवर ही है ना। तो ये h है। ठीक है। तो मेरा h भी नीचे की तरफ डायरेक्शन है, इनिशियल ये है, फाइनल ये है ना। मेरा g भी नीचे की तरफ है, सिर्फ u है तो u को माइनस कर देंगे। तो मेरा क्या आएगा, h इज इक्वल टू माइनस यू टी, राइट, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो h आएगा माइनस यू, टी कितना लगा, 6 लगा, हाफ जी कितना लेंगे, 10 ले लेंगे, और टी स्क्वायर क्या हो गया, 6 6 36। तो h इज इक्वल टू -6u, और ये हो गया 5। तो 36 इंटू 5 और 18 इंटू 10, 180। और यू कैन से 180 -6u। तो ये एक हो गया। सिमिलरली मैं अभी 2 को लगाता हूँ, ये एक को लगाया था मैंने, अभी मैं 2 को लगाता हूँ इसको। ठीक है। तो इसमें सेम h, हाइट ऑफ टावर तो बदली नहीं है, राइट। इस बार u t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो h तो वही है, और u कितना है, वही है। t कितना है, इस बार 1.5 सेकंड लगा, प्लस हाफ जी यानी कितना, 5 पकड़ लो, 10/2, टी स्क्वायर 1.5 का स्क्वायर। तो ये जो h हो गया मेरा, ये 1.5u प्लस 5 इंटू 2.25, 5 इंटू 2.25, राइट। इसका स्क्वायर 2.25 हो गया, ये 5 हो गया, 10, 12.5 के बीच में, ये हो गया 11.25 आपका, है ना। तो ये हो गया आपका h इज इक्वल टू 1.5u प्लस 11.25, ये आपकी 2 हो गई। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, h और u मिल जाएगा, और फिर तीसरे में लगा देंगे h का वैल्यू, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, तो काम हो जाएगा अपना, राइट। तो पहला है मेरा, यानी अभी दोनों h इक्वल है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 180 -6u इज इक्वल टू 1.5u प्लस 11.25, राइट। तो ये हो गया 7.5, 7.5u इज इक्वल टू 180 -11, 169, 168.75, ऐसे कुछ तो आएगा। ठीक है। सो u इज इक्वल टू इतना आया। h ढूंढ लेते हैं अभी, अगर u इतना आया तो h कितना आया, किसी एक में रख लेता हूं मैं, राइट। चलो इसमें रखते हैं, दूसरे वाले में। तो h इज इक्वल टू u कितना है, 168.75 डिवाइडेड बाय 7.5, ये है मेरा u t। ठीक है, मैं सेकंड वाले में रख रहा हूँ, सेकंड वाले में t कितना था, 1.5 u t,
प्लस हाफ जी यानी 5 इंटू टी स्क्वायर यानी 2.25, ये हो गया मेरा h। तो ये आ गया मेरा 5, है ना। तो 168.75 डिवाइडेड बाय 5 कितना आएगा? 5। तो ये 150 यानी 30, 32, 33 यानी 165 हो जाएगा, है ना। बचा 3.75। तो 33.675, 33.75 ऐसे कुछ तो आएगा। और उसमें मैं जोड़ देता हूँ 2.25 इंटू 5, वही अपना 11.25 हो गया ये, 11.25, राइट। तो ये तो 0 0 आ गया, 75 और 25, लेकिन एक कैरी होगा 45। तो मेरा h कितना है? 45। अब तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन ले लेता हूँ। ये तीसरे इक्वेशन ऑफ मोशन में h क्या होगा? हाफ जी टी स्क्वायर, ड्रॉप किया ना उसको, हाफ जी टी स्क्वायर। तो 45 इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, 45 इज इक्वल टू हाफ जी टी का स्क्वायर, राइट। सो 45 इज इक्वल टू 5t स्क्वायर, टी स्क्वायर इक्वल टू 9, टी इक्वल टू 3। तो मुझे 3 सेकंड लगना चाहिए जब बॉल ड्रॉप किया है, ठीक है।